प्यारे भगवत श्री शब्दों सूत जी महाराज जो है शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि एक समय जो है मिथिला नरेश राजा जनक स्वप्न देखते हैं और स्वप्न देखने के बाद बड़े ही घबराहट के भाव के साथ अपने सभा के विद्वानों से स्वप्न के विषय में चर्चा करते हैं। पूछते हैं कि मैं स्वप्न में देखा वह सही था कि मैं अब जो हूं वो सही है। विद्वानों ने अपने अपने तरह से तर्क दिए और राजा जो है जब असंतुष्ट होते हैं उनके उत्तर उन्हें संतुष्ट नहीं करती तो वो जो है उन विद्वानों को कारागार में डालते कारागार में। इस परिस्थिति में अब जो है उनके सभा में अष्टावक्र पधारते हैं जिनका शरीर जो है आठ उसका आग धसा हुआ दांत टपटा पैर से की तरफ और जैसे ही अष्टावक्र धारे राजा सभा में जितने भी बैठे हैं सफा और साथ में राजा स्वयं ठहाका लगा के उस अष्टावक्र के ऊपर हल देते हैं और जब लोग आते हैं तो अष्टावक्र खुद भी हंसते हैं। राजा कहते हैं आप वहां से इस पर करते हैं पहले आप अपना चाहिए तो वो कहते हैं बड़े बड़े विद्वान रूपवान सुंदर दिखने वाले प्रेम से भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की राधे 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 राधे। चलिए कथा प्रसंग ये है राजा जनक स्वप्न देखते हैं। स्वप्न के बाद विद्वान कर रखते हैं। सही उत्तर नहीं प्राप्त करने में सब विद्वान कारागार में डालते हैं। यही बीच अष्टावक्र आते हैं जेकर शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा देते और एला देखे के बाद जितना भी सभा में विद्वान सभा सदस्य राजा थे सब ठहाका लगा के हंसते और जब कर्मल के हंसते तो स्वयं अष्टावक्र राजा पूछते आप क्यों हंसे? अष्टावक्र की थे पहले तुम हंसे तुम बताओ कब हंसे? तो इतने में सब सभासद राजा जनक की थे कि एक से बढ़कर एक विद्वान रूपवान मन के समक्ष प्रश्न रखे जगह उत्तर सही कैसे नहीं दे पाई सब कारागार में कुरूप है तो आंख धसे हुए है दांत निकले हुए है हाथ पैर टेढ़ बैठ गए तो रूप रंग देख के हंसी आगे दिखे में तो कोई बिंगतर के है अब का उत्तर दे ऐसे सोचते ना आप भी सोचते हो कि नहीं? भगवत पंडाल में बैठते दिखे में बिल्कुल फाफा है ठीक है फूकबे तो राजे ही और ये काय कथा सुनाई इसे रखे भाव देखे से शरीर देखे से ऐसने जब कहते तो अष्टावक्र बताते कि मैं कर सकती है से हूं कि मैं समझो कि ये जिन खौना गांव है ये विद्वानों की सभा है। ये जिन जनकपुरी है वो विद्वानों की सभा है तो एक सती अपन विद्वता के लिए आए रहे यहाँ। अब मैं कहा देखता हूँ यहाँ तो सबके सब का है चमार चमार मतलब बाहरी आकृति सब जन खाली चमड़ा देखने वाला है। मुंह की सुंदरता स्मार्टनेस ओकरे आधार पे आकलन करने वाला है जबकि आत्मा की कोई आकृति नहीं रहा है ना तो आत्मा के आंखी धसे रहा है दांत निकले रहा है पैर टेढ़ा नहीं रहा है आत्मा तो आत्मा है
शारीरिक आवरण से आत्मा को कोई लेना देना नहीं है। और आंसर जिन्हें उत्तर जिन्हें आत्मा से निकलना है। इतना सुनने के बाद राजा जनक जिन्हें हाथ जोड़ लेते और विचार करते कि निश्चित रूप से ये जिन्हें ये गुरु तुल्य है, और शरणागति के भाव के साथ भी थे कि मैं जिन्हें मन में जिन जिज्ञासा है बोला रखना चाहता हूं। गुरु जी की थे अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, हम ज्ञान देते हैं लेकिन बिना मूल्य के नहीं देते, सबसे पहले आपको मूल्य लगाना पड़ेगा। राजन कहते हैं ये 1000 गाय मैं आपको दिया। अष्टावक्र कहते हैं बस इतना ही, 10,000 गाय दिया, उसमें स्वर्ण अंकित है सिंह में, बस इतना ही। आधा राज्य दिया। इतना कहने पर अष्टावक्र भड़क जाते हैं, ये मिर्चा दें, ये 365 लड्डू चढ़ाए, 1000 लड्डू चढ़ाए, बस इतना ही, बस इतना ही। तो थे कि देना है तो कुछ अपना दो, ये तो किसी और का है। ये जो राज्य की बात आप कर रहे हैं ये पहले किसी और का था और आपके जाने के बाद किसी और का हो जाएगा। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा जो है वो दो ना।